हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अपने घर में अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे कॉन्टिन्यूएशन में है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया था, तो और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा हेडिंग क्या है आज का टॉपिक का है डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन सी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिचुएशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के डिमांड कर्व के केस में उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी रहेगी। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी रहती है। इसमें देखो आप साफ देख सकते हैं कि जो हमारी क्वांटिटीज हैं उसमें चेंज आ रहा है। क्वांटिटी 10 हो रही है, 20 हो रही है, 30 हो रही है, बट जो हमारा प्राइस है ना दैट इज रिमेनिंग सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो प्राइस विल रिमेन सेम एंड ओनली क्वांटिटीज विल चेंज। तो हम इससे क्या, ये आपका जो फॉर्मूला था ईडी का उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला था वो क्या कहता है, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। देखो कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, उसको अगर आप लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो चीजें अच्छी समझ आएंगी और ज्यादा टाइम तक आप उसको याद रख सकते हो। तो इसको हम ऐसे ही नहीं याद कर लेंगे, हाँ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है तो वो इन्फिनिटी होती है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, देखो और सब चीजों को मैं एज इट इज छोड़ देती हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्राइस की बात हो रही है। डेल्टा पी में प्राइस मेरा क्या है 4, चेंज क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा पी क्या होगा, 4 माइनस 4 होगा ना, दैट विल बी 0। तो एनीथिंग, इसको हम इसके साथ में कुछ भी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी इंफिनिटी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो किसी की नहीं है। तो इन्फिनिटी क्यों आया है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। डेल्टा पी क्या हो जाएगा हमारा 0। किसी भी चीज के नीचे 0 लग जाता है तो वो चीज क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसीलिए जो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है डिमांड कर्व, उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको क्या बताया गया है, ईडी, उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी बताया गया है और इसकी डिमांड को क्या बोला गया है, इलास्टिक बोला गया है। ठीक है, अब इसका ये एग्जांपल आप ये समझने की कोशिश कीजिए, इसमें इस केस में कौन सा प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपके लग्जरी गुड्स हैं। ठीक है, लग्जरी गुड्स के प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती, बट क्वांटिटीज में आती हैं, क्योंकि हर कोई, हमेशा कोई कंज्यूमर पूरा टाइम लग्जरी गुड्स नहीं खरीद रहा। जब उसको रिक्वायरमेंट है वो तब खरीद रहा है, या फिर उसके पास पैसा है उस टाइम खरीद रहा है। तो एक लग्जरी गुड इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम शिफ्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर ये हमने क्या बात करी थी कि हमारा किस केस में, जब हमारा जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके अगेंस्ट में अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारी जो डिमांड कर्व है वो क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मतलब पैरेलल टू, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ये किसके एक्सिस, कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ठीक है, तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, हमारी जो क्वांटिटी है दैट इज कांस्टेंट, ओनली प्राइसेस आर चेंजिंग। तो प्राइस पहले 2 भी हो गए, 4 भी हो गए, 6 भी हो गए, बट जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा क्वांटिटी में, तो क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वो 0 होता है। जैसे हमने पिछले केस में उसको समझने की कोशिश करी है, रट्टा नहीं मारा है,
ऐसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा क्या था, फॉर्मूला में पुट इन करके देखेंगे, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P। तो P, अब इसमें क्या है, हमारा क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ हम क्वांटिटी डालेंगे, तो डेल्टा क्यू हमारा क्या रहेगा, 0। तो एनीथिंग इनटू 0 विल बी 0। ठीक है, ये चीज क्लियर आ रही है। किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज को, चाहे कितना ही बड़ा अमाउंट हो, इनटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू विल बी 0 ओनली। तो इसलिए जो हमारा ईडी है इस केस में वो क्या होएगा, 0 होएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। अब इसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल कोई भी प्रोडक्ट आप डेली यूज में जो इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट ले लीजिए, नमक ले लीजिए, सब लोग सब घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर किसी घर में एक महीने में 2 पैकेट नमक आता है तो क्या उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, क्या 4 पैकेट हम यूज करने लग जाएंगे, नहीं करेंगे ना। उसकी एक अमाउंट है कि हाँ इतना ही डालेंगे, इतना ही यूज होने वाला है। तो उसको एक इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप इसके केस में, कि प्राइजेस चाहे कितने ही फ्लक्चुएट हो जाएं, जो उसकी एक फिक्स्ड जो उसकी क्वांटिटी है वो ही रहेगी, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, आई होप ये दोनों केसेस आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ गए हैं। इलास्टिक क्या है, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी क्वांटिटी सिर्फ चेंज हो रही है, इसलिए इलास्टिक समझो। ठीक है, और इन इलास्टिक का केस इसलिए ऐसे समझो कि इन इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक नहीं, हमने क्या बोला, इलास्टिक की तरह खिंच रही है, खिंच रहा क्या, क्वांटिटीज। बट यहाँ पे बोला इलास्टिक नहीं है, क्या है, इन इलास्टिक, इलास्टिक नहीं है, तो प्राइजेस में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है। ये आपको सिंपल इजीली आपको समझाने के लिए, याद करने के लिए ये आपको समझाया गया है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी। इन दोनों के अलावा एक और है हमारा सिचुएशन जिसमें हमारी जो इलास्टिसिटी है वो 1 होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, ये वीडियो आपको लिए ज्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए इससे अगली जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें आपको मैं यूनिटी वाला जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का केस है वो उसमें आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।